भूपत ज्ञान सहका शरण समर्थ मुनि गुरु संकार निवा धर्म जो जिलेवर हम सरस्वती है जो है विनाश भव मम ज्ञान पर एको गुरु को धन को शांति को परमात्मा अपानंद भक्तानंद नमाम्यहं देवी देवस्य भाग्यमनादिकृतम् अवेक्षां जिन्वरेहितेनाम् संसारितनिवेदनम् सम्मुखे मुक्तिकारणम् बोलिए आचार्य महाराज की निष्ठात्म देव की जय। अपना विषय चल रहा था कि मैं शुद्ध ज्ञानमयी चैतन्य तत्व हूँ। मात्र शुद्ध ज्ञानमयी चैतन्य तत्व। जब ऐसा जायक कर्म भी मेरा है, जब ऐसी जायक में चेतना ही मेरी है, तो मेरा भाव भी शुद्ध है। बहुत अच्छे से जब मैं ऐसा जायक में चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, जब ज्ञान ही मेरी अविकारी अविचल सकता है, चलायमान सकता नहीं। मन के भाव चलायमान है, बुद्धि के प्रपंच चलायमान है, उपयोग में घटने वाली कर्म की शुभ अशुभ कृतियां चलायमान है। ये श्लोक में दिखने वाला सारा जितना भी माया रूप प्रपंच है, ये पूरा पूरा अनित्य है, असत्य है, पूर्ण नाशवान है। ये सब कुछ चलायमान है। अनंत काल से जन्म मरण की संतति जो भी निगोद से लेके 84 लाख योनियों का जो भी परिवर्तन हुआ, ये सब पर्याय परिणमन भाव विवाह अशुद्ध परिणमन, ये पूरा का पूरा परिणमन चलायमान है। और मैं शुद्ध सात्विक चैतन्य सत्ता, मैं शुद्ध गायक स्वरूप भगवान आत्मा। तो ऐसे ज्ञान भाव में, ऐसे शुद्ध भाव में, अपने ऐसे परम भाव में स्थित, ऐसे परम भाव में स्थित क्यों नहीं है? अर्थात अपन ने जब ऐसे यथार्थ स्वरूप को जान लिया कि वो जायक ही मेरा स्वभाव है, तो फिर ये अशुद्ध भाव की रुचि क्यों? अब आओ, अशुद्ध भाव की रुचि क्यों? इस चलायमान जो स्थिति है, एक एक समय की पर्याय, इस चलायमान जो स्थिति है, एक एक समय का परिणमन, इस चलायमान जो स्थिति है, ये एक एक समय का मोह का जो आ रहा है, एक एक समय का रात का जो आ रहा है, एक एक समय का जो अंदर से कसाय का वेग उठ रहा है। भगवान आत्मा, जब तुमने यथार्थ सत्य को स्वीकार किया है, जब तुम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से जानते हो, तो फिर तुम्हारा इन पर्यायों में मोह कैसा? अर्थात उत्पन्न होने वाले कसाय के कर्म के वेग में तुम्हारा पक्ष क्यों है? तुम्हारा सामर्थ्य क्यों है? सामर्थ्य अर्थात समर्पणता क्यों है पर्यायों में? किसी समर्पणता भगवान, जब वो भाव अज्ञान के भाव उठते हैं, जब तुम उनका निरोध नहीं करते, जब वो कसाय के भाव उठते हैं, तब तुम उनका निरोध नहीं करते, बल्कि तुम सत्संगी प्रवृत्ति से निरंतर उन्हें अग्रहण करते। ये क्या हमारा स्वभाव नहीं है? तुम अभिकारी चैतन्य नहीं सकता हो ना, तुम निर्विकार चैतन्य नहीं स्वरूप हो ना। आप जो उद्देश्य दिखा रहे पड़ा था कि जब तक तुम इस पुद्गल को किसी भी आकार आकृति के रूप में स्वीकार कर रहे हो,
जब तक तुम इस विश्व की ये सारी पुद्गल वस्तुओं को नाना प्रकार के आकृति, आकार, नाना प्रकार के प्रपंच, इन मिथ्या भावों को, नाना प्रकार के जो मिथ्या भाव का प्रपंच है, जब तक इन्हें अपने स्पर्श रंजन वर्णु आकार आकृति रूप में ग्रहण कर रहे हो, अर्थात इन भावों से जब तक तुम पुद्गल से जुड़ रहे हो, अशुद्ध भाव से जब तक तुम पुद्गल की विभावु शक्ति को सत्य मान रहे हो, आत्मा के राग भाव को तुम सत्य मान रहे हो, तब तक तुम्हारा दर्शन मोहन कैसे दिला? सबसे बड़ी बीमारी तो दर्शन मोहन है ना। तो मैं कहा था ना, दर्शन मोहन दिलाने के बाद ही यथार्थ ज्ञान का प्रकाश हो। तो जब तक दर्शन मोहन नहीं दिलाएगा तब तक यथार्थ ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। यथार्थ ज्ञान का प्रकाश अर्थात ज्ञान का गायक स्वरूप, ये तो अकर्ता अभोक्ता हूँ, ये तो सिद्धांत मात्र नहीं, एक है गायक स्वभाव का वेदन, अर्थात ज्ञान का विस्तार तीनों लोग हैं। लेकिन तुम इतना से क्यों जान रहे हो? इतना का जितना मन में कर्मों को उदय रूप जाए, इतना सा भी तुम उसे यथार्थ रूप नहीं जान रहा, इतना सा भी तुम उसे उतना जान रहा जितना कर्मों के आवरण से तुम्हें जानने में आ रहा है। ज्ञान का प्रकाश का मतलब है कि ज्ञान को ज्ञान रूप जानना, चैतन्यमयी आत्मा को चैतन्यमयी आत्मा जानना, अपने आत्म स्वभाव को आत्म स्वभाव रूप पहचानना, ये ज्ञान का स्वभाव है। लेकिन ऐसे अपने ज्ञान के स्वभाव को ज्ञान रूप ना जानकर अपना ज्ञान इस समय इस पर्याय परिणमन रूप पर जो स्थिति घट रही है, जो अज्ञान रूप अशुद्ध भाव है, उस अज्ञान रूप ही हो रहा है, अज्ञान रूपीकरण कर रहा है। क्यों कर रहा है अज्ञान रूपीकरण? क्यों अपने चैतन्य भीतराग स्वभाव का बोध नहीं आ रहा? क्यों अपनी निराकार ब्रह्ममयी सत्ता का अद्भुत प्रकाश नहीं हो रहा? तुम्हारे मन की सामर्थ्य मालूम है? तुम्हारे मन की सामर्थ्य इतनी है कि यदि ऋषि विपुलमती है ज्ञान, ये तुम्हारे मन में अभी मना प्रयास ज्ञान के रूप में उत्पन्न हो जाए तो तुम जम्बूदीप प्रमाण वस्तुओं को, चिंतित विचारित वस्तुओं को तुम जान सकते हो यही बैठे। इस मन के साथ तुम्हारी इतनी सामर्थ्य है, लेकिन तुम ऐसे तत्व को जान क्यों नहीं पा रहे? मन के साथ चार ज्ञान का धारी हो सकता है जी, इस मन के साथ, लेकिन तुम्हारा विस्तार क्यों नहीं? क्यों नहीं तुम्हारे ज्ञान में ऐसा विस्तार? सत्य को स्वीकार किया है ना, तुम्हें यथार्थ वस्तु स्वरूप को जाना है ना, तो क्या तुमने अभी मान लो कि अभी अपने दर्शन में आवरण है, तो अपन पुद्गल को पुद्गल रूप नहीं देख पा रहा, इस जगत के घटने वाले प्रपंचों को और इन पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को नहीं देख पा रहा, मुझे अभी हमारी कमजोरी है, हम नहीं देख पा रहे। लेकिन भगवान जिनेन्द्र परमात्मा ने तो देखा वस्तु का स्वरूप देख के तुम्हें बताया है ना, उस वस्तु का स्वरूप चिंतन करके तुम कितना पुद्गल से ग्रस्त होते हो, और कितना तुम्हें चेतन स्वरूप चेतन स्वभाव को प्रति आती, कितना तुम उस आकार प्रकार रूप अवस्थाओं को चिंतित करके अपने मन में चिंतन करके तो भगवान ये वस्तु अनित्य है, ये वस्तु नाशवान है, ये अशुद्ध भाव मेरी आत्मा का हित का कारण है, ये पुद्गल से मेरा आत्मा का होने वाला संयोग मेरी आत्मा को दुर्गति ले जाने का पाठ है, ऐसा यथार्थ वस्तु स्वरूप का चिंतन करके कि पुद्गल तो पुद्गल रूप है, पुद्गल के स्पर्श वर्ण ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, ऐसे पुद्गल के यथार्थ वस्तु स्वरूप का चिंतन करके, ऐसे पुद्गल के यथार्थ वस्तु स्वरूप को जान के कि सब कर्म जनित अवस्था है, कर्मों का परिणाम स्वतंत्र है, ऐसा चिंतन करके तुम कितनी तीव्रता से अपने चेतन स्वभाव की ओर अग्रसर होते हैं। क्योंकि ज्ञान दीर्घम, ज्ञान स्वभाव का चिंतन करोगे, फिर भगवान की वाणी के अनुसार वस्तु स्वभाव का चिंतन करोगे, वस्तु के स्वभाव को जान के उसकी यथार्थ स्वरूप का चिंतन करोगे, तो फिर उस वस्तु से तुम्हें जो राग है, जो द्वेष है, जो मोह के परिणाम है, फिर वो परिणाम सीखेंगे। यदि तुम हमने चिंतन ही ना करो तो यदि वस्तु स्वरूप का भान ही ना करो तो, यदि अंदर वस्तु स्वरूप का बोध ही ना आए तो, यदि तुम वस्तु स्वभाव को अपने अंतरंग में चिंतन ही ना कर पाओ तो बताओ कौन है तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि करा देगा? ज्ञान के प्रकाश की बात चल रही भगवान, प्रज्ञा की बात चलेगी जब ध्यान, लेकिन प्रज्ञा जागृत कब होगी? जिस जिनेन्द्र भगवान के वचन हृदय में
आत्मसात होंगे। तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा वो वस्तु का स्वरूप तुम्हारे सब कुछ होगा और तुम्हारे जो असुद्ध परिणाम है उनसे तुम्हारा मोह खत्म होगा। छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें बहुत मुश्किल लगेगी, ऐसा लगेगा भगवान क्या सुना रहे हो। वही अच्छा लगता था कि मैं स्वभाव मात्र हूँ, वही अच्छा लगता था कि मैं चेतन मात्र हूँ। भगवान वही तो मैं सुना रहा हूँ कि तुम स्वभाव मात्र हो, तुम चेतन मात्र हो, तुम जीत लाख अनंत दर्शन में परमात्मा हो। भगवान तुम्हारा दर्शन अनंत दर्शन है, तीनों लोगों को देखने वाला। लेकिन भगवान तुम कैसे दर्शन मोहन से अंधे हो रहे हो। कहाँ तीनों लेखों को देखने वाली चेतन में सत्ता और कहाँ इन आंखों के रूप रंग को देखने में सिमट के रह गई। कहाँ तीनों लोग के विस्तार को जानने वाला तुम्हारा ज्ञान, कहाँ वो मन के 2-4 विकल्पों को जानने में सिमट के रह गया है। कहाँ पूरी दुनिया के प्रपंच को जानने वाला, एक समय में जानने वाला मेरा ज्ञान, कहाँ कर्मों की थोड़ी सी सत्ता को जानने में उलझ के रह गया। क्यों? क्या इतना सा विकास है मेरी चेतना का? क्या इतना सीमित हूँ मैं कि मन में जो कर्मों का उदय चल रहा है अब उतने ही सीमित हूँ क्या मैं? क्या वो राग भाव मेरा स्वभाव है? क्या वो काम भाव मेरा स्वभाव है? क्या वो क्रोध भाव मेरा स्वभाव है? क्या वो राग, द्वेष, अहंकार, ये आसक्ति, ये पर में रत होने के परिणाम, पर पुद्गल को ग्रहण करने के भाव, पर से ही अपनत्व, पर से ही ममत्व, पर के प्रति कर्तव्य, क्या ये अशुद्ध स्वभाव, क्या इतना सा ही मैं जानने वाला हूँ? क्या इतने से जानने वाले को जाननहार कहते हैं? मैं जाननहार परमात्मा हूँ, जाननहार मेरी सत्ता है। इस प्रकार मैं परिणाम को क्रमबद्ध जानता हूँ, देखता हूँ। क्या तुम्हारा ये जाननहार स्वभाव है? भगवान तुम कैसे जाननहार हो? जरा से राग भाव को तुम असुद्ध लेके उससे विरक्त नहीं हो पाते, तुम उस राग भाव का पक्ष करने लगते हो, उस राग भाव को लेके उस राग भाव का पोषण करने लगते हो, उस राग भाव की चर्चा में लिप्त हो जाते हो, उस राग भाव के शब्दों में तुम्हें प्रीति आने लगती है और इतनी प्रीति इतनी तुम्हारी आती है कि तुम उन शब्दों में डूब के उस दीपकता में उलझे जाते हो। तुम्हें ये याद ही नहीं आता भगवान जितने समय इन राग भाव की चर्चा की जाएगी, जितने समय इस राग भाव का पोषण किया जाएगा, रागे राग दीर्घम, उससे राग और बढ़ेगा और जितना राग बढ़ेगा उतना संसार दुर्गति पात्रम, उतना संसार की दुर्गति का पात्र बनेगा मेरा आत्मा। उतनी दुर्गति की यात्रा होगी मेरी आत्मा की। आता है ऐसा विचार करके अपने सोहम सिद्धोम स्वरूप का बोध। कल सुन के गए थे तुम तो भगवान मेरा अनादिकाल से आज इस परम सत्य को जाना है, अनादिकाल के बाद आज यथार्थ स्वरूप को जाना है। यदि स्वरूप को जानने के बाद भी यदि मैंने वस्तु स्वरूप की हृदय में स्वीकारता नहीं करी, जिन्हें भगवान के वचनों का चिंतन नहीं करा, तो भगवान वस्तु स्वरूप जानने के बाद भी जिन्हें भगवान के वचनों का चिंतन न करना, जिन्हें भगवान की वाणी की स्वीकारता न करना, ये जिन्हें भगवान के वचनों की चोरी है। और इस चोरी का फल क्या है कि आज जो तत्व के प्रति निशंक पना उत्पन्न हो रहा है, उस तत्व के प्रति का निशंक पना भी अंतराल रूप में चला जाएगा, जिसके समय कर्मों का उदय आएगा। मतलब अपने स्वरूप के तन को उत्पन्न होने लगेगी, अपने आत्म तत्व के तन को उत्पन्न होने लगेगी। ये बात सुनने के बाद रात भर तुम्हें आज दिन भर कितनी तेजी से अपने अंदर झटके लगे, भगवान मेरा कब तो मुझसे छूट जाएगा, चाहे 1 सेकंड के लिए छूटेगा, चाहे कुछ सागरों के लिए छूटेगा, लेकिन भगवान मेरे ज्ञान में अंतराल आ जाएगा, मेरी दृष्टि में अंतराल आ जाएगा, मेरी समझ मानता में अंतराल आ जाएगा, मैं बना बनाया सिद्ध भगवान अपने सिद्धत्व को भूल जाऊंगा। अच्छा लगा ये बना बनाया त्रिलोकीनाथ, अतीन्द्रिय अन्य स्वभाव का नाथ, वीतराग भगवान आत्मा, अपनी अनंत वीतरागता, अपनी प्रभुता को भूल जाऊंगा, अपनी चेतनता को भूल जाऊंगा। प्रभु मैं अपने से ग्रह करके कहाँ जाऊंगा, अपने को भूल के कहाँ जाऊंगा। मेरा सुख मुझ में है, मेरा आनंद मुझ में है, मेरा वैभव मुझ में है, मैं अपने आप का विस्मरण करके कहाँ जाऊंगा, अपने आप को विस्मरण करके कहाँ जाऊंगा। इतना बोल आया अपने चेतन सत्ता का। आज बताओ कल समझ करके गए थे, आज तुमने कितने कुटिल और कठोर परिणाम तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुए जिसका तुमने नियोग कर दिया।
किसी को जवाब नहीं दिया, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया, किसी के ऊपर कतायब नहीं उगली, कोई ने गलत कर भी दिया तो सहजता छोड़ दिया। भगवान जाओ तो भगवान क्या कसाय करे, हम दो काम ज्यादा कर दे रहा है, लेकिन कसाय नहीं करेंगे, राग भाव नहीं करेंगे, अब ज्ञान में अनुप्राण नहीं आने देंगे। भगवान किसी भी हालत में चेतन सत्य का बोध रखेंगे, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में वस्तु स्वरूप का चिंतन करके ज्ञान स्वभाव की निर्मूल न करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे। कर्मों का उदय है, देखो स्पर्श रस गंध बाण ये जितना भी परिणमन चल रहा है ये तो खुदगल का कर्मों का परिणमन चल रहा है। भगवान इन कर्मों के परिणमन से मेरा कोई स्वरूप नहीं है, अर्थात मेरा कोई संबंध नहीं है, ये खुदगल जड़ स्वरूप है, तो ये जड़ेश्वर जड़ ही रहेगा। इस जड़ेश्वर को मैं चेतन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जड़ से रहना क्या, इस जड़ से मेरा संबंध क्या, क्यों मैं जड़ के भावों का पोषण करूं। राग भाव जड़ का भाव, द्वेष भाव जड़ का भाव, कर्तव्य का भाव जड़ का भाव, मोह भाव जड़ का भाव, क्यों मैं जड़ के भाव का पोषण करूं। मैं तो चैतन्यमय जीवात्मा हुआ हूँ, मैं तो देव भगवान की वाणी का पोषण करूंगा, वस्तु स्वरूप का चिंतन करूंगा। वस्तु स्वरूप यथा चिंतन करके अपनी चेतनता की प्रीति जो कमी रह गई है अपने उपयोग में, तो थोड़ी सी कटास रह गई है, सत्य को स्वीकार करने के बाद भी जो उपयोग प्रमाद में डूबा हुआ है उस प्रमाद को तोड़ूंगा और अपने वितराग स्वरूप में चरण करूंगा। लगी अंदर से अपने सामर्थ्य अपनी सत्ता का बोध हुआ, मैं तो वितराग भगवान हूँ। मैं कहा श्रद्धा को स्वीकार करके मैं श्रद्धा में तो नहीं, मैं श्रद्धा के संस्कार में अटक गया था, श्रद्धा के संस्कार में अटक गया था। मतलब मैं श्रद्धा को श्रद्धा रूप ना जान के, श्रद्धा को स्वभाव रूप ना जान के, मैं श्रद्धा को एक सीमा में बांध के बैठ गया था। इतनी सीमा में मैं तो भगवान आत्मा बाकी सब चलने दो। अरे भगवान, जब मैं भगवान आत्मा हूँ तो मेरी ज्ञान की सत्ता का तो चारों ओर विस्तार है। जब मैं भगवान आत्मा हूँ तो मेरा गायक नहीं परमात्मा तो चारों ओर फैला हुआ है। जब मैं भगवान आत्मा हूँ तो मेरा अनंत दर्शन अनंत ज्ञान का प्रकाश तो चारों ओर है। जब मेरा ही चारों ओर प्रकाश है तो मेरे परिणाम शुद्ध और विमल है, मेरा ज्ञान निर्मल और ममल है, मेरी सत्ता सिंकोत्की और ध्रुव है, मेरा अध्रुव और अशाश्वत परिणामों से कहीं से लेकर कहीं तक कोई संबंध नहीं। ऐसा यथार्थ वस्तु का चिंतन करके तुम्हारे अंदर के ज्ञान के व्यवहार में, तुम्हारे उपयोग के व्यवहार में परिवर्तन आया, उपयोग में प्रिय लगी अपनी भगवान आत्मा, अपनी ध्रुव चेतनता, अपने जायक स्वरूप भगवान आत्मा। या भगवान अभी भी उपयोग में वो काम क्रोध झगड़ा मानवता एक परिणाम एक दूसरे के प्रति कसाय का भाव है, अपने मन की पूर्ति के लिए किसी को भी टॉर्चर करना, क्या है साहब। जिन्हें कहा वस्तु स्वरूप को स्वीकार किया, तुम तो कर्तव्य भाव में पोषण कर रहा हो ना प्रति समय, तुम्हें कहा वस्तु स्वरूप का बोध है। लेकिन वस्तु स्वरूप का बोध होता तो अंतरंग चेतना कहती भगवान सहजता से कहो जो होना वो ही होगा। भगवान किसी से क्या करना, कुछ कठोर परिणाम करके क्या करना, अपने कठोर परिणामों से कष्ट तो अपनी चेतना को होने वाला है, अपने कठोर परिणामों से आकुलता तो अपने से होने वाली है ना, दूसरे का क्या मिलेगा। नदी हृदय चैतन्य चमत्कार अपने आनंद घन परमात्मा को एक स्वरूप का अनुभव किया, जैसे आनंद परमात्मा आनंदमय परमात्मा की प्रसन्नता को थी, अपने चेहरे पे अपनी चैतन्यता की मुस्कान दिखी, अपने आनंद स्वरूप का बोध अपने हृदय में खिला। भगवान मेरे हृदय की कली कली खिल गई, मेरी आत्मा के रोम रोम प्रसन्न हो गए। क्या भगवान, ये तो सत्य को देखने में सामर्थ्य नहीं था, लेकिन यथार्थ वस्तु स्वरूप जय भगवान की वाणी को देखकर मुझे यथार्थ सत्य का भान हो गया। क्या प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, मैं तो आकर्ता भोक्ता जायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, निष्प्रय और निशांकित चैतन्य आनंद स्वभाव भगवान आत्मा, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा। आनंद ही मेरा धाम है, आनंद ही मेरा रूप है, सुख ही मेरी सत्ता है, मैं सुख में ज्ञान स्वरूप हूँ, सुख में मेरा ज्ञान स्वरूप है। जहाँ जहाँ मेरा ज्ञान है वहाँ वहाँ सुख है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वेदना है,
वहाँ आकुलता है, वहाँ व्यर्थ की टेंशन है, वहाँ व्यर्थ की मायाचारी है, वहाँ व्यर्थ के अनेक विकल्प है। इन सब विकल्पों से परे निर्विकल्प शुद्ध ज्ञान में चैतन्य करता हूँ, शुद्ध ज्ञान में चैतन्य करता हूँ, शुद्ध आनंद में चैतन्य करता हूँ। इष्टता लगी अपने दुख भाव की, हे भगवान अपने चैतन्य धाम में निवास करने का बाद, अपने चैतन्य धाम में वास करने का भाव आया कि अभी भी संसार में वास करने की भावना बनी हुई। भगवान सम्यक स्वरूप की भावना में सम्यक चरण चारित्र में आचरण करने का भाव आया, या फिर अभी भी मिथ्या भाव में राग भाव में आचरण करके अशुद्ध संसार में शरण करने का भाव बना हुआ। भगवान बताओ तो, चैतन्य स्वरूप जायक तत्व भगवान आत्मा, इसे जायक तत्व भगवान आत्मा में आचरण करने का भाव आया, या राग द्वेष काम क्रोध मोह विषय वासना अभी भी इन इंद्रियों के परिणाम, इन परिणामों में आचरण करने का भाव बना हुआ है। अरे अतीन्द्रिय सहकार अरहंत सिद्ध, इंद्रिय सहकार निगोर पतन की। भगवान जी अतीन्द्रिय सहकार अरिहंत सिद्ध, अतीन्द्रिय स्वरूप का सहकार करोगे तो अरिहंत सिद्ध पद को प्राप्त करोगे, और इंद्रिय सहकार निगोर पतन की, इंद्रियों के भाव का सहकार करोगे तो निगोर में निवास करोगे। भगवान निगोर ही लगता है या सिद्ध सुना? निर्णय तुम्हारा है। वस्तु स्वरूप ये लगता है ये विभाव रूप भाव, सम्यक स्वरूप का चिंतन होता है ये सास ने कर दिया, देवरानी ने कर दिया, जेठानी ने कर दिया, बहू ने कर दिया, पड़ोसी ने कर दिया, ये इनने हमारा अधिकार छीन लिया, इनने हमारे लिए दुखी कर दिया, इसने हमारे लिए आकुलित कर दिया। भगवान पर पे दोष दोषारोपण, भगवान कर्म सिद्धांत का निर्णय नहीं है कि अपने कर्मों से सुखी और अपने कर्मों से दुखी, न कोई सुखी करता न कोई दुखी करता, हमें अपने कर्मों का ही निष्ठा नहीं। भगवान तुम जिन्हें भगवान के वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए तैयार नहीं हो। अब भगवान जब तुम वस्तु स्वरूप का चिंतन करने तैयार नहीं हो, तुम वस्तु स्वरूप का निर्णय करके आत्म मंथन करने तैयार नहीं हो, तो तुम्हें चेतनता की तुरंत कैसे आएगी? क्योंकि ज्ञान अंतर तब भयंकर, ज्ञान में अंतर डालो तुरंत भयंकर गति का बंद हो जाएगा। हजारों सालों तक गिरे रहना किसी नीम बबूल में। ज्ञान अंतर तब भयंकर पड़े ना हजारों कल्पों कालों तक किसी गुफा में, किसी पत्थर में, किसी पेड़ में भयंकर जाती है। ज्ञान में अंतर यही है, दर्शन मोहन के अंदर ही इन विषयों को, इन राजस कसाय को और इस माया को सत्य जान रहा है। यथार्थ वस्तु स्वरूप का हृदय में चिंतन तक नहीं है, यथार्थ चेतना का बोध करने का समय तक नहीं है, अपने भीतरा चेतन स्वभाव की सुरक्षी आ जाए ये सब भान तक नहीं है। भयवान बना है इंद्रिय विषय कसाय, यही ज्ञान अंतर। ज्ञान में अंतर अर्थात दर्शन मोहन का पक्ष, ज्ञान स्वभाव का प्रकाश न होना, जायक स्वभाव की सुरक्षी न आना, ज्ञान नहीं अधिकारी सत्ता का अपने अंतर में बोध उत्पन्न न होना, हृदय में जैन भगवान के वचनों के प्रति रुझान उत्पन्न न होना, हृदय कठोर बना रहना, मिथ्या जटिल परिणामों से कठोर। मिथ्या से चला गया, हमने सम्यक को स्वीकार करा है ना, भगवान गलत फहमी मत रहो, मिथ्या गया नहीं है अभी सिर्फ तुमने स्वीकारता करिए सत्य स्वरूप की। मिथ्या कब जाता है मालूम है तुम्हें? जब ये मिथ्या रूप आकार आकृति यथार्थ रूप में दिखने लगती है, अर्थात पुद्गल रूप भाषे, चेतन चेतन रूप जानने में आए, तब समझो भेद ज्ञान पक्का। और जिस समय भेद ज्ञान पक्का उस समय मिथ्या भया, पुद्गल में भाषे, चेतनता चेतन में राशे बस आए, तब समझो सम्यक हुआ। नहीं तो भगवान अभी मार्ग स्वीकारता है सम्यक जिया, जीव में रुचे, पुद्गल में भाषे, तब सम्यक जानना
नहीं तो सम्यक का आभास में अटके मत रहना। सम्यक का आभास है अर्थात सम्यक की रुचि लग रही है, सम्यक से प्रीति हो रही है। भगवान रुचि और प्रीति भी कितनी हो रही है ये भी देखो। सम्यक से रुचि और प्रीति से इतनी हो रही है कि मैं भगवान आत्मा हूँ। सम्यक विचार से प्रीति नहीं हो रही, सम्यक भावना से प्रीति नहीं हो रही, सम्यक परिणमन से प्रीति नहीं हो रही, अभी सिर्फ सम्यक स्वरूप से अर्थात सम्यक स्वीकारता से प्रीति हो रही है। अभी प्रीति तो मिथ्या भाव में चल रही है। जब पूर्ण सम्यक होता है तो सम्यक भावना, सम्यक परिणमन और सम्यक विचार तीनों चीज एक साथ होती है, तब सम्यक दर्शन माना जाता है। अभी सिर्फ स्वीकारता है भगवान। धोखे में कहीं अहंकार मत करना कि हो गया सम्यक दर्शन। स्वीकारता हुई है, मोक्ष का मार्ग प्रत्यक्ष हुआ है, रिजर्वेशन नहीं है। कैसी लग रही है देखो। कैसी लग रही है इसमें। आत्म जागृति, ज्ञान की जागृति, ज्ञान में मात्र एक तत्व प्रिय रह जाएगा। संतुष्टि की बात इससे एक महीने यानी जितने दिनों में बचे हैं उतने दिनों में संतुष्टि की कोई बात नहीं सुनोगे मुझसे। एक पुरुषार्थ, कितनी तीव्र रुचि बढ़ रही है, जितना काम हो गया उसके ऊपर ज्ञान में तत्व का कितना और प्रकाश है। तत्व प्रकाशन तत्वानि वेदम, तत्वों का वेदन ज्ञान में तत्व का ही प्रकाश करता है। तत्व का कितना प्रकाश है। वस्तु तत्व का प्रकाश का मतलब क्या, आश्रव वन सर्व निद्रा मोह, ये सारे तत्व प्रकाशित कितने हुए हैं तुम्हारे सामने। अर्थात आश्रव भाव चलते हैं जब तुम्हें होश आता है कि मैं गैर भगवान आत्मा हूँ। जब कर्मों का आश्रव के साथ बंद होने लगता है तुम्हारे क्या बोलते हैं आत्मनिर्भर के साथ, जब कर्मों का बंद होता है, जब तुम्हें बोध आता है भगवान ये नीच भाव से अब कौन से कर्म बन जाएंगे, ये भाव आता है भगवान मुझे इनका संबर अर्थात इन कर्मों को रोकना है। भाव आता है इन कर्मों की निगरानी करना है। भाव आता है कि मैं मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मेरा निवास स्थान तो सिद्ध चलाने है। मैं कहाँ इस माया में लगा हूँ। अपने शुद्ध जीवन का बोध आता है कि मैं जीवंत स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसका नाम है तत्व का बोध। सातों तत्व का एक साथ आता है का जो कि ज्ञान में चैतन्यता अर्थात ज्ञान में जब प्रज्ञा जागृत होती है, अर्थात ज्ञान जब प्रज्ञावान होता है, ज्ञान जब प्रज्ञावान होता है तो उसमें स्वयं ही वस्तु स्वरूप यथार्थ रूप से प्रकाशित होता है। और जहाँ ज्ञान की प्रज्ञा चली चलती है महाकाल तड़ातर टूटते जाते हैं, तड़ातर पता नहीं लगता कब कर्मों का छेद होने लगता है। लेकिन साहब जब एक ही प्रज्ञा जागृत हो, एक प्रज्ञा कब जागृत होती है जब दर्शन मोहन सकता रहता है। दर्शन मोहन कब सकता है जब जीव पर भाव को रुचि छोड़कर निरंतर चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का चिंतन का यथार्थ वस्तु स्वरूप से निर्णय है, पुद्गल वस्तु से राग मोह तोड़ता है और जैन भगवान के वचनों का चिंतन करके अपने चैतन्य स्वभाव की प्रीति बढ़ाता है। मानो तुम्हें 12 भगवान आत्मा का बोध क्यों नहीं आता, क्योंकि तुम दिन भर इन इंद्रियों के परिणामों का इतना सहकार करते हो कि इन इंद्रियों के परिणामों का सहकार करने से तुम्हारे ज्ञान में इतना अंतराल आ जाता है कि जिस ज्ञान में भगवान आत्मा का बोध आना चाहिए था उस ज्ञान में ये अज्ञान को पर्याय देती। ज्ञान तो एक ही है भगवान, अब उसे अज्ञान में लगा दो या भगवान के बच्चों को स्वीकार करके अपने आत्मचिंतन में लगा दो। ज्ञान तो मन तो एक ही है ना, वचन तो एक ही है ना, काय तो एक ही है ना। अब उसी मन को तुम मोह के परिणामों में लगा लो, कर्ता बुद्धि में लगा लो, उसी बुद्धि को तुम राग से कटाई के भाव में लगा लो, या उसी बुद्धि को सम्यक जैन भगवान के बच्चों के चिंतन में लगा लो, उसी मन को अपने आत्मा के ध्यान में लगा लो, अपने आत्मा के स्तवन में लगा लो, अपने आत्म स्वभाव के बोध में लगा लो। शक्ति तो एक ही है ना। अब उस एक शक्ति को यदि प्रीति भगवान आत्मा की है, मोक्ष मार्ग की है, तो शक्ति को मोक्ष मार्ग में लगा दो। तो यदि प्रीति संसार की है तो उसी शक्ति को मन वचन काया के बल को संसार में लगा दो। संसार में लगाओ तो संसार की निधनती, और ज्ञान स्वभाव में लगाओ तो ज्ञान स्वभाव उत्पन्न।
हाँ तो बोल रहे हैं, रुच के दिखा रहे तुम, इंद्रियां भी लग जाए इंद्रिय के चैकार में, तो साधक का मतलब क्या, जो सबको साथ दे, क्या मन, क्या वचन, क्या काय, क्या बुद्धि, सब कुछ मेरे अधिकार क्षेत्र में है। अब ये सब कुछ मेरे आज्ञा में चलेंगे, अर्थात जैसे जैन भगवान कहेंगे उनकी वाणी के अनुसार इनका परिणाम चाहिए। ये वो कर्म के अनुसार करेंगे, भगवान कर्म के अनुसार इसकी व्यवस्था चलेगी, नो कर्म की, भाव कर्म की व्यवस्था चलेगी, नो कर्म की व्यवस्था चलेगी, भाव कर्म की व्यवस्था चलेगी, और द्रव्य कर्म की व्यवस्था आवरण रूप चलेगी। लेकिन भगवान मेरा पुरुषार्थ तो निरावरण रूप से चलेगा ना, मैं अपने पुरुषार्थ में क्यों आवरण को मारूंगा, मैं अपने पुरुषार्थ में क्यों कर्म की व्यवस्था को डालूंगा। मैं तो निरावरण तत्व हूँ ना, मेरा उपयोग तो निरावरण स्वरूप में लगेगा ना। मैं अपने पुरुषार्थ को, मैं ये कह के अपने पुरुषार्थ को थोड़ी ना रख सकता कि मन वचन काय का परिणाम स्वतंत्र है, ऑप्शन नहीं। उनका परिणाम स्वतंत्र है, उनका परिणाम स्वतंत्र है, लेकिन जितना कर्म मुझे उतना स्वतंत्र है, मैं उसमें जुड़ जाऊं, ऐसी उनकी ताकत नहीं, ऐसी मेरी पराधीनता है, मेरा प्रमाद, मैं उनमें तन्मय हो जाऊं, ऐसी उनकी ताकत नहीं, ऐसा मेरा स्वच्छंद की प्रवृत्ति है। सारा सत्य का वो अब परिणामी तत्व की मानता क्या होती है, मानता सुनते रहते हो भगवान, मानता ऐसी होती है कि मन वचन काय को तत्व से बांध दे, जो जैन भगवान के वचनों से अपने मति को बांध दे, कि मति में विचार करने के लिए कर्मों का उदय है राग भाव, लेकिन मति में एक छाया है जय स्वरूप भगवान आत्मा, तो मति समोह सफल, मति राग भाव का समर्थन नहीं कर रही, मति तो कह रही है भगवान ये राग भाव अनित्य है। भगवान जब मति कह रही राग भाव अनित्य है तो सत्य में तुरंत चिंतन में आ रहा है, भगवान जब राग भाव अनित्य है मेरा सत्य ज्ञान स्वरूप सत्य है। मति स्वयं धारणा रूप दिखा रही है कि तू जय स्वरूप भगवान आत्मा है, मति स्वयं कह रही है कि तू निरावरण चेतन सत्य है। इसमें कहाँ ये कर्मों का आवरण है, इसमें कहाँ ये मोह की कालिमा है, इसमें कहाँ ये अज्ञान का भाव। क्या तुम्हारी मति एक तरफा से सम्यक निर्णय को निकाल के देती है, एक तरफा खड़ी हो जाती है अपनी चेतन स्वभाव की साइड। तो ऐसा गायक तत्व भगवान आत्मा हो, चलने दो कर्म, कितनी देर चलेंगे, 1 घंटे 2 घंटे, 1 भाव 2 भाव, बस साधी अनंत काल तक सुखी परमात्मा हूँ, मैं तो साधी अनंत काल तक सुखमय सत्ता हूँ ना, मैं साधी अनंत काल तक शुद्ध चेतन में रहने वाला सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ना। मुझे कितनी देर तक ये आवेश कर सकते हैं, मुझे कितनी देर तक ये परेशान कर सकते हैं, सिर्फ उतनी देर जितनी देर तुम उनसे मोह राग कर रहा होगा। जहाँ देह जुड़ा जीव जुड़ा सब खत्म, जहाँ ये देह जुड़ा जानने में आया, जीव जुड़ा जानने में आया, सब खत्म, सब अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा प्रत्यक्ष भासता है ये गायक चेतन स्वरूप भगवान आत्मा, संसार चतुर्थ संसार सब माया और प्रथक अलग अलग। ये कैसे भागेगा, भगवान उपाय पहले बता रहा हूँ, दर्शन से अंधे होके, मैं भी कहा था नहीं, दर्शन से अंधे होके यही देखो कि संसार क्या कर रहा है, संसार कैसे चल रहा है, उन संसारियों की तरह जीना चाहोगे, अंधों की तरह जीना चाहोगे तो तुम कभी आग वाले हो सकते नहीं। घर वाले बसाए कर रहे हैं, घर वाले क्रोध कर रहे हैं, घर वाले काम कर रहे हैं, घर वाले भेदभाव रख रहे हैं, बाकी लोग अच्छे भैया उनकी बोझाने, वो अंधे, वो दर्शन मोहन से अंधे है, उनकी दृष्टि में रतोन है, उनकी आंख अंधी है, उन्हें संसार में रहना है। लेकिन उन अंधों के साथ तुम अंधे ना होकर तुम वस्तु स्वरूप का निर्णय करो, तुम यथार्थ सत्य की प्रीति करो, तुम सम्यक वस्तु स्वरूप का चिंतन करो, तुम अशुद्ध भाव से, अशुद्ध वचनों से, अशुद्ध की रुचि से तुम हटो, तुम क्या करो, भगवान आत्मा का चिंतन करो, तुम्हारे आत्मा की प्रज्ञा जागृत हो, तुम्हारे आत्म स्वभाव का बोध जागृत हो,
क्यों नहीं होता भगवान? आत्मा का श्रद्धान तो है, तत्व के प्रति प्रीति भी है, तत्व को अंदर से तुमने अपना जाना भी है। फिर भगवान ये बुद्धि स्वार्थी होके ये कर्म की तरफ तुम्हारी दृष्टि क्यों? अरे ज्ञान अनुभव भगवान ज्ञान स्वभाव के अनुमोदना करो। यदि त्यक्त कार्य की ज्ञान स्वभाव की फिर भगवान की अनुमोदना होगी तो सहज मोक्ष का मार्ग बनेगा। इस पंच मुक्ति निवेश का सरलता में मुक्ति का मार्ग बनेगा। लेकिन भगवान यदि अंतरंग से भगवान के बच्चों की अनुमोदना मन वचन कृत कार्य अनुमोदना भगवान के बच्चों की नहीं हुई, इस संसार के भाव की हुई, राग भाव की, कर्ता भाव की, भोक्ता भाव की। यदि इनकी कृत कार्य अनुमोदना तुम्हारे हृदय में गई भगवान घोर संसार। बात तो एक ही है ना, थोड़ी सी कठिन लगेगी। यदि आत्मन करके भगवान आत्मन चर्चा करते ना सबको आनंद आता, लेकिन वो तत्व तुम्हारे अंदर बैठ गया है। अब तुम प्रकाश नहीं ज्ञान की बात करो, प्रकाश नहीं ज्ञान की बात, प्रकाश नहीं ज्ञान की बात करो। जो प्रकाश नहीं ज्ञान लोकालोक को प्रत्यक्ष रूप में जानता है, आंवले के भांति जो ज्ञान तीनों लोकालोक को हस्त में रख देखता है, तो प्रकाशवान ज्ञान की बात करो तो तीनों लोगों को यथार्थ रूप में जानता है। वो ज्ञान हो किसी का थोड़ी ना है, तुम्हारा ही तो है। यही जब अतीन्द्रिय होंगे जब, अरे मन कर ज्ञान तक मन कहीं से सारी कारण तो मन वचन कार्य तरह खड़े होने की बात तो बाद में करो। मन कहीं भी अतीन्द्रिय स्वरूप का स्वीकार करो ना। मन तो जहाँ चाहोगे वहाँ रचेगा, जहाँ चाहोगे वहाँ रच जाएगा, जहाँ चाहोगे वहाँ तुम्हारे साथ हो जाएगा। लेकिन ज्ञान का बल तो लगे, आत्मा का बल तो लगे। उसके सामने तुम बार-बार सत्य यथार्थ वस्तु स्वरूप का चिंतन तो करो। अच्छा तुम्हें खंबे से राग है, अब तुम यदि खंबे को 100 बार चिंतन कर लोगे तो खुदगल जड़ स्वरूप है, इसमें कोई आकर्षण ही नहीं है, इसमें क्या रखा है। 100 बार चिंतन कर लोगे तो एक बार मन कहेगा यार क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छा लगता था। ये ज्ञान का बल जगाया तुमने, सत्य स्वरूप का निर्णय करा तुमने बार बार, तो खंबे को खुदगल रूप जाना, तो आकृति को माया जाना, अपने आप ही इसका मोह नष्ट हो गया। ऐसे ही ये तो एक चीज का उदाहरण है, ऐसे ही संसार में जितने ये आकार आकृति रूप रंग ये सौंदर्य ये बाहर के प्रपंच रूप जितनी माया दिख रही है ये सब दर्शन मोहन से दिखने वाला संसार है। तो यदि इस दर्शन मोहन से दिखने वाले संसार के बीच में ये तुम बार बार चिंतन करोगे, ये भावनाएं असत्य हैं, इनके प्रति के भाव अनित्य हैं, ये सारी वस्तुएं अभी क्षणभंग हो जाने वाली है, ये सारे मिथ्या भाव और ये सारी असत्य वस्तुएं अभी मिलाने जाने वाली है। लेकिन एक मेरा गायक स्वरूप भगवान आत्मा सत्य है। यदि बार बार अपने आप में ऐसे वस्तु स्वरूप का चिंतन करके, ऐसे चैतन्य स्वभाव की प्रति जागृत करके बार बार अपने आप को धीरे भगवान के बचने में जड़ करोगे तो अपने आप ही ज्ञान का आवरण घटेगा, और ज्ञान का आवरण हटेगा तो मति सब ज्ञान की निर्मल प्रयास प्रकट होंगी। तो भगवान यदि मति और सब ज्ञान की निर्मल प्रयास प्रकट हो गई तो तुम्हारा स्वस्थ स्वयं सहज चिंतन, सहज मनन, सहज आत्मस्वरूप की प्रतीति और सहज आत्मस्वरूप का बोध अपने आप प्रकट होगा। सम्यक की निर्मल भावनाएं अपने आप सहज उत्पन्न होंगी अपने यहाँ। लेकिन सब एक ही बात है, आपको चैतन्य स्वरूप का चिंतन, वस्तु स्वरूप का चिंतन कितना करते हो। पुद्गल इन रूपी पदार्थ, इन दर्शन मोहन से दिखने वाले अशुद्ध पर्याय परिणमन की इन पुद्गल की चिंता कितनी तुम्हारे चित्त में। पुद्गल से तुम्हारा मन, पुद्गल की क्रिया, पुद्गल की कृत कार्य अनुमोदना से तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारी मानसिकता कितनी बनी हुई है। और चैतन्य चमत्कार शुद्ध भगवान आत्मा को ज्यादा जिसका स्वभाव भगवान आत्मा के चिंतन से तुम्हारी चेतना कितनी खिली खुली हुई है। दोनों सत्य तुम्हारे सामने, सत्य का स्वरूप तुम्हारे सामने है। अब तुम अपनी चेतना को दबाना चाहते हो, यही है मन वचन काया के बीच में, कहीं और नहीं है। काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, इस देह देवालय में वह देह बैठा हुआ है,
इस देह देवालय में वो परमात्मा बैठा हुआ है, उस परमात्मा को सिद्ध करने के लिए तुम्हें और कहीं नहीं जाना। इस इंद्रियों के पीछे ही वो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप जीव का तेज विद्यमान है। उसके लिए तुम्हें कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाके नहीं खटखटाना। उस अतीन्द्रिय का स्वीकार करने के लिए तुम्हें यथार्थ रूप से इस अतीन्द्रिय स्वरूप की रुचि अपने अंतरंग को जागृत करनी है। उस अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का यथार्थ वस्तु स्वरूप का निर्णय करके उस तत्व का चिंतन, उस तत्व के प्रति आस्था, उस तत्व के प्रति विश्वास करके श्री भगवान की वाणी को बार बार अपने उपयोग में मंथन रूप लेके तो तत्व मात्र प्रकाशवान चेतना हूँ, ये तो शब्द चेतन मात्र ब्रह्म मात्र सत्ता हूँ, मैं तो बिंद स्थान में गुप्त अनादि अनंत परमात्मा हूँ। मेरे आत्म स्वभाव में, मेरी आत्म चेतना में मेरे चिदानंद स्वरूप के अलावा कुछ नहीं, मेरे ज्ञान धन बिंद के अलावा कुछ नहीं। हे भगवान आत्मा, किसी दूसरे की चर्चा थोड़ी ना। जिस तत्व के प्रेम का तुम धम्म भरते हो, मैंने वस्तु स्वरूप को स्वीकार किया है, उस तत्व की प्रीति की तो मैं कथा सुना रहा हूँ, फिर क्यों नहीं विपरीत रहे। जिस तत्व का तुम दम भरते हो कि मैं शुद्धात्मा मात्र हूँ, तो शुद्धात्मा की चैतन्य चमत्कार, उसकी ज्ञान में अद्भुत कला को तो मैं व्यक्त कर रहा हूँ, उसकी ज्ञान में अद्भुत कला का तो मैं इसका विस्तार कर रहा हूँ। अर्थात उस ज्ञान में अद्भुत कला को तो मैं कह रहा हूँ कि ज्ञान तुम्हारा स्वरूप है। फिर तुम क्यों इसे बच नहीं पा रहे, क्यों तुम इस तत्व को पी नहीं पा रहे, क्यों तुम इस तत्व में अवगाहन नहीं कर पा रहे। कहाँ दबे हो, कहाँ उलझे हो, कहाँ मिथ्या बुद्धि को पक्ष रख के बैठे हो। भगवान जागृति दिखाओ, जागृति काय की जागृति, ज्ञान स्वभाव की जागृति। तत्व को स्वीकार किया है, ज्ञान स्वभाव की जागृति दिखाओ। सोया को ज्ञान नहीं चाहिए, सत्य मात्र कह रहा है और आंख बंद करके सच्चा कान के सो गए। उपयोग कहीं, मन कहीं, वचन कहीं, काया हो कहीं, तिरस्कारिक अनुमोदना विभाव परिणाम की। ये भगवान कैसे तत्व के स्वीकार करने वाले को हम वचन का है क्रिया सब परिणाम की, कैसे तत्व को स्वीकार करने वाले को तत्व का निष्ठावंत, तत्व को स्वीकार करने वाला क्षत्रिय कहलाता है। नपुंसकों का काम करना क्षत्रिय का काम नहीं। राग भाव में खुदकुते, तेज भाव में खुदकुते, जराती ईर्षा भाव में, धर्म में जराती ईर्षा भाव में, देवरानी दिखाने में या ताज भाव में जरा तो ईर्षा भाव में, खत्म। तत्व गया तुम्हारा, सहानुभूति है तुम्हारी चिल्लाने के लिए, गया तुम्हारा सब कर्तव्य भाव को पोषण कराने के लिए, सब खत्म तुम्हारा। भगवान कैसे तुम जाए भगवान आत्मा, भगवान जायक स्वरूप की प्रतीति नहीं है, तो मैं अपने भगवान आत्मा की लाज नहीं हूँ। भगवान जैसे देह भगवान के बचनों की लाज ना हो, जैसे अपने भगवान आत्मा की लाज ना हो, जैसे अपना स्वाभिमान शब्द स्वरूप का गौरव ना हो, अपने स्वयं की ज्ञान की क्षत्रिय ना हो। भगवान वो सिद्ध स्वरूप को स्वीकार करने वाला साधक ही नहीं है, मैं नहीं मानता। क्योंकि त्रिलोक की सत्ता को स्वीकार किया इसने, त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ सत्ता को अंगीकार किया इसने, उसका कोई तो उसकी क्षत्रियता तो ऐसी है कि तीनों लोग के कर्मों के फूंक मार दे तो सारे काम उस समय नष्ट हो जाए। क्षत्रियता तो इसकी है, उसका शोर तो इसका है। वो कहाँ एक एक समय के भाव परिणाम में मूर्छित होता, कहाँ एक एक समय के भाव बताने अपने कोई आकुलता व्याकुलता आती, कहाँ एक एक समय के परिणाम में उस ज्ञान में कोई अंतराल आता। ज्ञान तो निरंतर है। गुरु महाराज ने भावलिंग की संत की दशा में कहा है वो ज्ञान तो अपने स्वभाव में खिल जाता है। अरे तुम्हारा इतनी ऊंची दशा का ज्ञान नहीं खिल रहा अपने स्वभाव में, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा ज्ञान वस्तु स्वरूप के चिंतन में तो खिल जाए, आत्म स्वरूप के मंथन में तो खिल जाए।
तो वीतराग स्वभाव को पोषण में तो लग जाए, सिर्फ सारी अनुमोदना में तो जिन्हें भगवान के वचन ही कहो, जिन्हें भगवान के वचन ही सुनो, और दूसरे को भी कर्ता भाव का पोषण न करवा के जिन्हें भगवान के वचन ही कहो, दूसरे को भी कर्ता मत छेड़ाओ। भगवान दूसरों को भी करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो करके उन्हें कर्ता भाव का पोषण मत कराओ। उनसे क्या श्रेष्ठ नेता हो जाए तो ठीक है, लेकिन भगवान यज्ञ होना भगवान उनके थे, जिन्हें भगवान के वचनों को पोषण करो, नहीं तो कृतकालिक आधुनिक वस्तुओं की अनुमोदना से आधुनिक पर्यायों में जन्म लेना पड़ेगा। दुष्ट स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो शाश्वत से पद मिलेगा। बता क्या चीज ये सार की अनुमोदना करोगे, स्वयं समय में परमात्मा में समझ जाओगे। लेकिन एक एक समय की आसन रूप पर्याय की कृतकालिक अनुमोदना करोगे, एक साथ में निगोद का नाम सुनते आनंद आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। वहाँ इतना ही डर लगता है, चैतन्य स्वभाव का दोष कहाँ है। यदि इतना ही भय लगता है एक आत्मा स्वभाव से, तो आत्म स्वभाव की प्रकृति कहाँ है। तुम तो उन कर्मों को इकट्ठा कर रहे हो जो कृत कार्य संसार के राग के बंधन के कारण, उन भाव को इकट्ठा कर रहे हो जो दर्शन मोहन का निमित्त है। तुम उन परिणतियों की अनुमोदना कर रहे हो जो परिणतीय पृथ्वी में भाव भी करने कारण है। राग द्वेष कतार क्रोध काम वासना इसी समय जो आत्मा में भाव उनका कारण है, तुम उन परिणतियों की अनुमोदना कर रहे हो, उन भाव की अनुमोदना कर रहे हो। समय भगवान तुम्हें तो अपने आत्म स्वभाव की अनुमोदना में तन्मय होना चाहिए, आत्म स्वभाव की सुरति में तन्मय होना चाहिए। भैया आप बंधे रहने की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं इन इंद्रियों मन के बंधन को छोड़ के हमेशा प्रस्फुटित और आनंदित रहने की बात कर रहा, उदास रहने की बात नहीं कर रहा। भगवान 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 रो कर्मों के लिए रो रहे हैं। भगवान ऐसे कर्म आ गए, ऐसे देव भाव आ गया, ऐसे कतारा, कर्मों के लिए रोने की बात नहीं कर रहा। मैं इन कर्मों को छोड़ के आनंदमय भगवान आत्मा में सदा प्रसन्न और आनंदित रहने की बात कर रहा। मैं आंसू बहाने की बात नहीं कर रहा, मैं प्रसन्नता की बात बता रहा हूँ। तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारी जाए भगवान आत्मा में। ये नहीं कह रहा कि दिन भर कर्मों में सर छोड़ते रहो, ये कह रहा भगवान एक समय के लिए कर्मों की ओर देखना न पड़े। ये नहीं कह रहा कि अशुद्ध भाव का चिंतन करते रहो, मैं कह रहा हूँ एक समय का अशुद्ध भाव तुम्हें जायक में चेतना को छूना पड़ा। ये नहीं कह रहा कि दिन रात मैं इन पुद्गल वस्तुओं को देख के यही निर्णय करता रहा उसके पुद्गल है ना। मैं ये कह रहा हूँ एक बार कह दो ये पुद्गल है, पुद्गल जब भी देखो कि पुद्गल ही दिखाई दे, तो इस पुद्गल को देख के जड़ता भाषित हो, इसमें राग ना जाए, इसमें द्वेष ना जाए, इससे मोह ना हो, बल्कि ये भान हो कि पुद्गल तो जड़ स्वरूप है, इससे भिन्न ये निराकार चैतन्य में ग्रहण सकता हूँ। एक समय के लिए भी तुम्हारे ज्ञान में अधिकार ना हो, हर समय तुम्हारे ज्ञान में यथार्थ वस्तु स्वरूप अधिकार। ये कह रहा हूँ, रोने भर कह रहा हूँ, दिन भर रुमाल लो आंसू बहाते रहो कि कब मुक्त होंगे कब मुक्त होंगे। नहीं, ये रोने गाने वाले की बात नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि आदि इसी पर सम्यक की भावना में इतना जोर हो कि मिथ्यात्व का निकाल एक क्षण में बैठ गया। ये कह रहा हूँ, बुरा थोड़ी ना होना, मैं तो हंसने की बात बता रहा हूँ। ऐसी खुशी ऐसी प्रसन्नता इस सारी अनंत काल तक निरावरण रूप से चलती रहे, इसमें कभी कोई इंकार ना। यदि तुम अज्ञान भाव में गए तो अपनी आत्म प्रसन्नता में अंतर आ जाएगा। यदि राग द्वेष भाव में गए तो तुम्हारी जो चैतन्य की खुशी है उसमें अंतराल आ जाएगा। जितने समय भूलोगे हार को भूले नर्सरी पड़े, उतने समय नर्क की वेदना भोगोगे, तो जब याद आएगा फिर आनंद। जितने समय अज्ञान भाव में जाओगे उतने समय दुखी होगे, जिस समय अपने ज्ञान स्वभाव का बोध आएगा फिर आनंद। भगवान जब जानवर हो ज्ञान स्वभाव को बोध से आनंद है और अज्ञान भाव से नरकों की वेदना है, तो प्रसाद के लिए कह रहा है कि जागृत हो जाओ कि अज्ञान भाव आए और तुम कह दो कि ये मेरा स्वभाव ही नहीं, निकल दो वहां से। कहाँ निकलने,
जायक तत्व भगवान आत्मा है ना, सुख का सागर है ना, आनंद का धाम है ना। अरे भैया हम तो सुख मन, हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें प्रसन्नता नहीं हो रही। अरे वस्तु स्वरूप का चिंतन तो कर सकते हो। वस्तु स्वरूप के चिंतन के लिए ना आनंद की जरूरत है ना प्रसन्नता की। राग भाव आ रहा है ना, ये राग भाव अनित्य है, असत्य है, माया है, इससे मेरा संबंध नहीं है। इसमें तो किसी की जरूरत नहीं है, इसमें तो हमारे जिनेन्द्र भगवान की वाणी के विश्वास की जरूरत है। ये तो कर सकते हो। यदि उस समय तुमने ये कर लिया तो उस राग भाव में तुम जुड़ोगे नहीं, तुम्हारी चेतना नहीं जुड़ेगी। और राग भाव का परिणाम जाते ही जैसे 11 का स्मरण आएगा, आनंद 2 गुना 4 गुना उत्कृष्टता तो मिलेगा। ज्ञान में तुम 6 घंटे भूल रहे थे ना अपनी चेतना को, 6 सेकंड का अंतराल नहीं आएगा। आप उस भाव को प्रतीति है, आप उस भाव को भूल गए। ये है वस्तु स्वरूप की महिमा। वस्तु स्वरूप साधारण नहीं होता भगवान, वस्तु स्वरूप अर्थात सत्य का दर्शन। मनी मन का बोलना जोर से बोलो। स्थिति बन जाएगी, स्थिति की चिंता उसकी नहीं है। इतनी चिंता ये है कृत कार्य का बोलने का राग भाव, देश भाव, कर्ता भोक्ता बुद्धि नहीं टूट रही। कष्ट का कारण ये है उस राग भाव देश भाव की कर्ता बुद्धि टूट जाए तो सम्यक बुद्धि को परिणाम हो जाए, अपने आप ही बुद्धि प्रकाशित रहती है। सत्य ज्ञान में गंगा सदा हृदय में रहती। बस वो कुबुद्धि नहीं टूट रही, दिक्कत से हो रही है। नहीं तो सदा काल हृदय में वस्तु स्वरूप की गंगा बहती दिखाई देगी, तो बुद्धि से ज्ञान का प्रकट अपने आप ही फटता हुआ दिखाई देगा। अच्छा बताओ, इतने सत्य को स्वीकार करने के बाद तुम्हारी सुबुद्धि क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कुबुद्धि का पक्ष, कुबुद्धि की जकड़न, राग भाव का पोषण, वो नहीं छोड़ना, उसकी पकड़ ढीली नहीं हो रही। तो जब तक उसको बुद्धि का भाव, उसको बुद्धि का परिणाम ढीला नहीं होगा, भगवान शुद्ध जिनेन्द्र भगवान की वाणी का बुद्धि से प्रकाश नहीं होगा। और बुद्धि से जिनेन्द्र भगवान की वाणी का प्रकाश नहीं होगा तो ये बुद्धि गोरख धंधे में उलझा कर रखी, इससे लड़ लो, उससे लड़ लो, इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, इसने बुरा कर दिया, इसने बुरा कर दिया, तो मैं लगा कर रखेगी पूरे टाइम संसार के भाव में। और संसार के अनुभव न करोगे न कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। ये कैसे तोड़े? एक जायक स्वरूप भगवान आत्मा को चारों तरफ विस्तृत देखो, और अंतरंग में जो भावनाओं में कमी है, जो निरंतर की स्वभाव की भावनाएं नहीं निकलती, अंतरंग में जो प्रमाद डाला हुआ है जिससे निर्मल परिणाम उत्पन्न नहीं होते, अंतरंग में जो जायक स्वभाव के प्रति उछाल नहीं आता, एकदम तो रुचि प्रतिपल नहीं उत्पन्न रहती। अर्थात जैसे वस्तु स्वरूप का चिंतन करने के लिए बुद्धि प्रमाद डाल देती है, तेरे की कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, मिथ्या बुद्धि से हटके वो थोड़ा सा समय, हम तो पूरा समय घर गृहस्थी में दे रहा हूँ, थोड़ा सा मन वचन काय का समय निकाल के अपने चैतन्य स्वभाव के चिंतन के लिए भी दे दो, आत्म स्वभाव के चिंतन के लिए भी दे दो। सिर्फ ये बात का पोषण करना है कि मैं जायक सत्य भगवान आत्मा हूँ, तुम करते भी हो, लेकिन उस सत्य को तुम सीमित अवस्था में करते हो। बस मानता करके छोड़ दिया, मानता करके नहीं छोड़ना, उस सत्य की मानता को ज्ञान के चक्कर में फैलाओ कि ज्ञान के चक्कर में वो ध्रुव भगवान आत्मा के अलावा कोई दिखाई ना। इतना तो थोड़ी ना है बस मान लिया कि मैं इतना ही हूँ, इतना नहीं हूँ। तीनों लोक का विस्तार ही मैं हूँ। तो तीनों लोक में कुछ भी देखो क्या दिखेगा? तीनों लोगों में कुछ भी देखो क्या दिखेगा? धीरे ज्ञान चेतने के अलावा कुछ दिखने वाला, धीरे ज्ञान चेतने के अलावा तीनों लोगों में कुछ दिखने वाला नहीं है। तो फिर किससे राग, किससे देश, किससे बेमानुषता और कहाँ के कठोर परिणाम। आपने जो गाथा बहुत तेजी से चर्चा हुई थी गुरु महाराज की, वो कहा था ना कि दर्शन मोहन से अंधर जीत को ऐसे कोमल परिणाम उत्पन्न होते ही नहीं कि वो अपने आत्म स्वभाव को उत्थान कर सके।
अपने को इससे निर्मल परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहा है ना, तो उतना दर्शन मोहन का पक्ष है, पाक्षिक राग है, इसलिए अपने को निर्मल और कोमल परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहा है। भगवान आत्मा अपने लिए वो गाथा कही है, उपदेश स्वरूप में वो गाथा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव के लिए नहीं कही, जो तत्व का स्वीकार करके प्रमाद बताने जा रहे हैं उनके लिए कहा है कि तुम्हें को कोमल परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब तुम दर्शन मोहन की सत्ता से अभिभूत करते हुए हो, इसलिए तुम्हें विमल निर्मल परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो तुम्हें दर्शन मोहिनी पर्याय की सत्ता ढीली हो जाती तो कोमल परिणाम अपने आप उत्पन्न हो जाते, अपने आप कोमल परिणामों का ठेका होने लगता, अपने आप अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का ठेका होने लगता। तुम्हारा परिणाम कोमल नहीं हो रहा है ना, कठोरता बनी है हृदय में, इसका अर्थ है कि दर्शन मोहन नदी भारी है, शनि देखा हुआ। जब तक ये दर्शन मोहन का शनि नहीं हटेगा ना, जब तक मोक्ष मार्ग की गाड़ी तो देने वाली नहीं, इसका एक चक्कर भी आगे नहीं खिसकने वाला। सबसे जटिल है ये, सबसे जटिल है ये। आज इस बात ने अंदर तक कैसे कर दिया था, हमने देखा कि जिसके लिए वो तो उसके तो पूरे समय कोमल परिणाम से नहीं रहते, कोमल पूरे समय ज्ञान में कोमलता क्यों नहीं रहती, पूरे समय ज्ञान में आत्मभाव को नहीं रहता, अपनी परिणति के प्रति, अपनी चेतनता के प्रति पूरे समय ज्ञान के परिणाम से नहीं रहते। जब देखा तो गुरु महाराज की गाथा देखी, दर्शन मोहन श्री भगवान, मतलब अभी हम भी अंधे हैं, अभी हम भी अंधे हैं रात परिणाम में, इसलिए नहीं है, नहीं तो निरंतर दुख की प्रतीति होती, निरंतर ये गाथा चोट करती हैं हृदय में, सीधे हृदय में आघात करती है, सीधे जैसे गाथाएं पढ़ते हैं ना, सीधे जाके लगती है वहाँ क्या कर रहा है, गुरुदेव ने क्या कहा, सीधे चोट करती है, और जहाँ चोट करती वहां कोटा के चलता है। अब प्रमाद नहीं, अब प्रमाद नहीं, अब अज्ञानता का पोषण नहीं, अब जानबूझ कर राग भाव का पक्ष नहीं। अब यदि मुझसे सुनोगे तो मैं जिनवान नहीं सुनाऊंगा, तो तुमसे पूछो तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हें मोह हो जाएगा। ये नहीं सुना, नहीं सुना सकता। भगवान अनादि काल हो गए, कल्पकाल हो गए, अज्ञानता में भ्रमण करते करते हमसे नहीं कर सकता। अब भक्ति नहीं रही, अब हिम्मत ही नहीं रही संसार में करण करने की। क्यों? क्योंकि इनके दुखों को अपनी आंखों से देखा है, इसके परिणाम की वेदना को, जीवों के जीवों की वेदना को अपनी हाथों से देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है। तो पंखा चला के जिसमें दुखी हो रहा है, वायु का जीव की क्या दशा है, ऐसे ऐसे लगातार घूम रहा है। तुम जब 10 राउंड लगा दो, जैसे घूम के दिखाओ 10 बार, जरा चक्कर खाते गिर जाते हो, तो बराबर निरंतर ऐसे घूम रहा है, तो क्या वेदना होगी, वेदन भी कर सकते हैं। इस दुख मेरे जीव में अनंत काल से अनंत बार भोगी हुई है, इस वेदना को मेरी हाथ पर अनंत काल से अनंत बार होगा, इसलिए अब हम नहीं, अब तो ज्ञान स्वभाव होता है, अब तो ज्ञान में आत्मा रुकती है, अब कठोर निष्ठार का परिणाम नहीं रुकता, अब तो गीता में आनंद स्वभाव होता है, अब तो अपनी जायक परिणति रुकती है, अब तो चैतन्यता का भाव रुकता है, अब तो गुरु महाराज की एक बात रुकती है, समेला वीरे सोई अग्ने पायो स्वामी, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, अब एक समय भी व्यर्थ न जाए, अब तो मैंने आपको पाया है, हम मेरे ज्ञान में सर्वत्र ज्ञान का ही प्रकाश हो, सर्वत्र आनंद का ही प्रकाश हो, सर्वत्र चेतना का ही प्रकाश हो, एक समय भी व्यर्थ की कल्पनाओं में व्यतीत न हो, यथार्थ और वस्तु स्वरूप मेरी नजरों में घूमता रहे, मेरा ज्ञान भगवान आत्मा मेरी आंखों में दिखता रहे, मेरे ज्ञान के नेत्र सदा खुले रहे, अज्ञान के नेत्रों का नाश हो। अंतरात्मा बोलती है, अपनी आत्मा बोलती है, ज्ञान के नेत्र खुले रहे, ज्ञान के नेत्र हमेशा के लिए खुले रहे। भगवान ये अज्ञान के नेत्रों में ही कर्मों का अंजन है,
और इस अज्ञान के नेत्रों से कर्मों का अंजन तब हटेगा जब इन अज्ञान के नेत्रों को बंद कर दिया जाए, अज्ञान और राग भाव को देखना बंद कर दिया जाए, तब अपने आप ये कर्म छूट जाएंगे। कैसे? ज्ञान दृष्टि अनमोल चिंतन, ज्ञान की दृष्टि से अपने धुर स्वभाव की अनुमोदना करके उस चैतन्य स्वभाव का चिंतन करना, स्वरूप का चिंतन करना, यथार्थ चैतन्य स्वभाव की स्थिति और अपने आत्म तत्व का बोध जागृत करना, अपने आप स्वयं कर्म सुतंती कैसे अप्त सहावम शुद्धम, अपने आत्म स्वभाव को शुद्ध जानोगे तो ये सारे कर्म बल की कुसुर्तियां अपने आप टूट जाएंगी, अपने आप। घाय कर्म विमुक्तम, घातीय कर्म से विमुक्त होना है। ममल स्वीकार मोहे संयुक्तम, अपने ममल स्वरूप का स्वीकार तो करो भैया, अपने आप ही मुक्त हो जाओ। अब तुम ममल स्वरूप का स्वीकार न करो, मल रूप पर्याय को देखते रहो और कब घातीय कर्म छूट जाए, 3 साल में। इसलिए ममल स्वभाव का स्वीकार करो, ममल स्वभाव का स्वीकार करोगे तो ज्ञान में प्रज्ञा जागृत होगी। प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान की जागृति के बाद जो ज्ञान में ज्ञान स्वरूप की तीक्ष्ण दृष्टि प्रकट होती है, तीक्ष्ण दृष्टि अर्थात जो दृष्टि ज्ञान स्वभाव के अलावा किसी को देखती है उससे कहते हैं प्रज्ञा। और जहाँ एक बार जीव के अंदर में प्रज्ञा जागृत होती है, ये प्रज्ञा कभी आदृत नहीं होती। ज्ञान का भाव चला जाता है, ज्ञान उपयोग चला जाता है, लेकिन प्रज्ञा कभी आदृत नहीं होती। प्रज्ञा स्थायी है। प्रज्ञा मतलब ज्ञान का होश, जागृति से ऊपर की दशा। कैसे आएगी मैं बताऊं, आप बताऊं कैसे आएगी, कैसे आएगी, किसी का जवाब नहीं है। अर्थात जैन भगवान के वचनों का आश्रय लेके पहले वस्तु स्वरूप का चिंतन, अशुद्ध को अनित्य असत्य जान के और मैं नित्य गायक सत्य भगवान आत्मा हूँ, इस सत्य की प्रतीति, इससे ज्ञान का विस्तार चलेगा, इससे ज्ञान में चेतना का विस्तार होगा। लोक को प्रकाशित करने वाला ब्रह्म तत्व है, तीनों लोग तेरी वंदना करते हैं भगवान। ऐसे वंदनी तत्व को अभिवादन करो, ऐसे वंदनी तत्व को स्वयं में पहचानो भैया। ऐसा वंदनी तत्व सब कर्मबंध से मुक्त है, निर्बंध है, स्वयं आनंद का पुंज है। जैसे आनंद में परमात्मा की प्रीति, बाहर से कर्मों से बचने के लिए यथार्थ वस्तु स्वरूप का निर्णय। ये दो चीज, ये 2 हथियार उनके पास तैयार है। एक वस्तु स्वरूप का निर्णय ढाल और जायक स्वरूप की प्रीति थी पेनी तलवार जो कर्म को भेद डाले। वस्तु स्वरूप कर्म को अंदर नहीं आने देगा, आश्रय नहीं होने देगा, और पेनी दृष्टि कर्मों को भेद डालेगी, कर्मों को छह कर डालेगी। इसलिए भगवान इसे कहते हैं परम पेनी। वस्तु स्वरूप का निर्णय की ढाल और गायक की प्रतीति की तलवार, ये परम पेनी जब अंदर जाती है तो सब कर्मों को भेद डालती है, सब अशुद्ध भाव को भेद डालती है, सब अज्ञान भाव को भेद डालती है। तो एकमात्र यथार्थ चेतन स्वरूप को प्रकाशित करती है, एकमात्र अपने शुद्ध सत्य का प्रकाश करती है। भगवान शुद्ध सत्य से प्रकाशित मैं चैतन्य नहीं भगवान आत्मा हूँ। सब परमात्मा छोड़ दो, लगाओ जायक की धुन, जायक की धुनी बिल्कुल ऐसी लगाओ एक समय के लिए भी सोते में भी याद आए भगवान मैं तो तक तुम्हारा, सोते में भी याद आए मैं तो ब्रह्म में चेतना। वो तो सक्रियता, तो मानेंगे कि तुमने अपना परचम ले आया है, कि तुम्हें दर्शन मोहिनी का सबसे गहरा अस्त्र निद्रा वो भी तुमसे खाली जा रहा है, उसका प्यार भी तुमसे नहीं होता। दर्शन मोह का सबसे पहला अस्त्र है निद्रा,
यदि उस निद्रा में भी तुम्हें अपने चेतन स्वभाव की जागृति आ जाती है तो तुमने दर्शन मोहन को क्रश कर दिया, जीत लिया तुमने उसको, तुमने अपनी पताका बना दी। तो क्षत्रियता से होगा भगवान, हमें तो हो रहा है, हमें कह रहा है कि समा जाओ, बाहर भूल मत, समय कह रहा है कि लीन हो जाओ। अब कहने और सुनने सुनाने का समय नहीं है, अब तो आत्मरमण करने का समय है। जितना जितना आप स्वरूप में रमण करोगे, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कल 6 हो जाएंगे। भगवान अभी तो तुम 2-4 लोगों को जान रहे हो, 2-4 सम्यक भावनाओं में सुना रहे हो, 2-4 वस्तु स्वरूप लेने में कह रहा हो। थोड़ी देर में अवधि मना पर्याय के ज्ञान की पर्याय प्रकट होंगी, विश्व लोक और आलोक यही दिखने वाला है। चिंता मत करो, यही दिखाएंगे सब। साध हो तो तुम, लगो तो तुम, उत्कंठता तो हो तुम्हारे लिए स्वरूप की इतनी चीज, सब यही मिलेगा तुम्हें, सब यही दिखाई देगा। ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ से गुरु माँ ने कहीं हीनता का मान नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम तो सब यही अनुभव करोगे, अनुभव प्रमाण मुक्ति, सारा अनुभव तुम्हें यही होगा। इसलिए तुम चिंता ना करके चिंतन करने की आदत डाल लो। बोले गुरु महाराज की जय। नमस्तु नंदे आनंदे परमिता से पद नमियो से